हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 का एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। आप सब अपनी बुक खोल के एकदम तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए और क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लीजिए। आपने अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। और चलिए शुरू करते हैं। आपका 6 एग्जाम्पल हमको क्या बोल रहा है, देखिए। एक त्रिभुज दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC है, जिसमें जो B है वो आपका समकोण पे है, यानी आपका ये 90 डिग्री एंगल पे है। ए बी की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ए सी भी दे रखा है 30 डिग्री। भुजा बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा कि हम डायग्राम बनाएंगे, जैसे कि आपकी बुक में दे भी रखा है। वैसे नॉर्मली आपको डायग्राम नहीं देगा। तो ये ए बी आपका समकोण पे यानी 90 डिग्री पे सी, जिसमें आपकी ए बी की लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ये एंगल आपका दे रखा है 30 डिग्री। तो देखिए, इस एक्सरसाइज को और इसके एग्जांपल सॉल्व करने से पहले आपको वो जो मैंने आपकी पिछली वीडियो बनाई थी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लें। आपको वो टेबल जरूर याद होनी चाहिए और वो याद हो भी जाएगी। अगर नहीं हुई है तो जैसे आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उस टेबल को देखेंगे, रीड आउट करेंगे, देन आप एकदम पक्के हो जाएंगे आपकी वैल्यू। तो क्योंकि यहाँ पे हमने पिछले अपने जो एक्सरसाइज थी 8.1 उसमें नॉर्मली क्या करा था, साइन थीटा कोस थीटा इन सब रेशियोज जो थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात थे, उनकी हमने वैल्यू निकालनी सीखी थी। किससे? पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे और पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीनों भुजाएं निकालते थे और उससे हम सामने के एंगल निकाल लेते थे। अब हमें क्या करना, हमें डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। जैसे साइन 30 डिग्री आ गया तो उसकी हमें वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है, या फिर कहीं हाफ लिखा हुआ है तो हमें पता होना चाहिए कि हाफ वैल्यू एक तो साइन 30 डिग्री की होती है और एक कोस 60 डिग्री की होती है। तो ऐसे हमें वैल्यू पता होनी चाहिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उन वैल्यूज को पुट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, हमें ए सी निकालनी है और बी सी निकालनी है। तो देखिए हम सबसे पहले देखेंगे हमें दिया क्या क्या। हमें ए बी दे रखी है और 30 डिग्री का कोण दे रखा है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि पाइथागोरस प्रमेय नहीं लग पाएगी क्योंकि सिर्फ हमारे पास एक भुजा है, हमारे पास दो भुजाएं निकालनी हमें दोनों, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ये जो एंगल हमको दिया हुआ इसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अब हमें अपने उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से, देखिए मैं लिख देता हूँ आपकी लिए, लाल बटे कक्का का यूज करते थे और इंग्लिश में पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो देखिए जरा मुझे देख के बताइए कि 30 डिग्री का एंगल यानी हम किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को 30 डिग्री पे ले सकते हैं कि हमारी एक वैल्यू ये यूज हो जाए और इन दोनों में से कोई एक भुजा निकल जाए। देखिए क्या देखेंगे, हमारे पास क्या है, लंब दे रखी है। तो यानी देखिए लंब कौन कौन से में, यानी परपेंडिकुलर, इसमें और इसमें। यहाँ पहले वाले बॉक्स में क्या आता है, साइन आता है, दूसरे में कोस आता है, तीसरे वाले में टैन आता है। ऐसे ही यहाँ पे साइन कोस टैन। तो देखिए कोस हमें नहीं लगा सकते क्योंकि कोस में हमें आधार और कर्ण चाहिए, ना हमारे पास आधार है ना हमारे पास कर्ण है। समझ रहे हैं, गॉट इट। हमारे पास क्या लंब है। अब या तो आप क्या लगाएं, साइन लगाएं, जिसमें लंब हमें दे रखी है। साइन 30 का मान हमें पता है क्या होता है, टेबल में देखेंगे साइन 30 डिग्री का मान जाके हाफ होता, तो हमारे पास कर्ण आ जाएगी। या फिर आप क्या करें, टैन ले ले, टैन 30 डिग्री, तो वहां से हमारे पास लंब दे रखी है और आधार निकल जाएगी। और जब हमारे इन दोनों में से कोई एक निकल जाएगी तो हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या लेते हैं, मैं आपके लिए बता देता हूँ। मैं साइन ले रहा हूँ, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितनी दे रखी है, ए बी, हाइपोटेनस यानी कर्ण कितनी दे रखी है, ए सी। तो हमारे पास यहाँ कॉइन की वैल्यू है, हमारे पास जिस भी चीज की वैल्यू है वो हम इसमें पुट करेंगे। देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है, क्या होती है, हाफ, इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितनी है, 5, और ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ से आपकी ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पुट कर दीजिए, ये हमारी 10 सेंटीमीटर आ गई और ये आ गया हमारा पहला आंसर। हमें ए सी निकालनी थी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए,
हमें क्या निकालनी है, BC। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से tan 30 डिग्री ले लीजिए। tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है क्या होती है। जब आपको बाई चांस ना साइन का पता हो तो 1/2 बटे √3/2, तो ये क्या चल जाएगा, ऊपर कट जाएगा, 1/√3 आएगी नहीं आएगी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लीजिए। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए कि मैंने कैसे करा। देखिए फिर से लेंगे, त्रिभुज ABC में मैंने लिया, क्या ले लिया मैंने, tan ले लिया। tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है BC। तो हम यहाँ tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। BC की वैल्यू हमें निकालनी है, तो BC ऊपर चला जाएगा, तो BC की जगह क्या आ जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका, ये आपका आंसर। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसा आपने ये एक भुजा निकाल ली तो आप पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लीजिए। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगाएंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमारे पास यहाँ AC हमने निकाल ली थी, हमें क्या निकालनी थी, BC निकालनी थी। ये मैंने आपको बताया है किस लिए, इस वाले रूल से, कि आप यहाँ देख के निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक भुजा यहाँ जैसे ये आ गई 10 आ गई थी, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कैसे निकालेंगे। देखिए AC कितनी आई थी हमारे पास, tan का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना, 5 का स्क्वायर, और BC हमें निकालना। तो यहाँ से BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, tan का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो आप यहाँ अपने इजीली सॉल्व करने के लिए क्या लगा लेंगे, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या आ जाएगा, tan + 5 एंड tan - 5। तो 10 और 5 15 × 5 15 × 5 75। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप क्या इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप यहीं पे ही रूट चढ़ा दीजिए इस पे, ये तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 5 3 15, 2 जोड़े बन रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, BC बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5√3 आ जाएगा आपका। यहाँ से भी आ गया आपका आंसर। तो आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आप एग्जाम्पल्स की भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये मत सोचिए कि एग्जाम्पल कहीं नहीं पूछे जाने के। बोर्ड ज़्यादातर कोशिश करता है कि एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठाएं, ठीक है। तो आप इनकी भी प्रैक्टिस करिए, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाए उनकी प्रैक्टिस करिए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, आगे तक के कंपटीशन एग्जाम तक के लिए ट्रिग्नोमेट्री आपको पीछे नहीं छोड़ेगी। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, आपके समझ में आ गया हो, तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।